हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में आपको मिश्रण के अवयवों को अलग करने की विधियां पढ़ा रहे थे, स्टार्ट किए थे। 2-3 विधि आपको बतलाए थे, 2 विधि, तीसरा पढ़ना था। मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए इसका मतलब ये है कि मिश्रण का मतलब ही होता है कि 2 या अधिक अवयवों का बना हुआ। तो यदि 2 अवयव मिल गया है, 3 मिल गया है, तो उसको अलग अलग करना है, कैसे करेंगे, ये विधि सीख रहे थे। बतलाया था आपको कि प्रत्येक विधि में यह देखना होता है कि कौन विधि किसके लिए प्रयुक्त होगा और विधि कैसे लगाएंगे। ठीक है, 2 बताए थे। तीसरा लिखना है थिराना, सेडिमेंटेशन। तीसरा आपको हेडिंग देना है थिराना, थिराना सेडिमेंटेशन, थिराना सेडिमेंटेशन। देखिए, ये थिराना विधि के बारे में आपको बतलाया थे जल के शुद्धिकरण में, शायद आपको याद होगा। जल के शुद्धिकरण में आपको बतलाए थे कि एक थिराना एक प्रक्रिया होता है। थिराना प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल स्थिर करके छोड़ देना होता है। यही एक प्रक्रिया जिसमें कुछ करना नहीं है, वस्तु को रखिए, अपने आप शुरू हो जाएगा। क्या प्रक्रिया? पहले ये सीखेंगे थिराना किसके लिए लगाएंगे, किसको कहेंगे। थिराना किसके लिए लगाएंगे? तो जब किसी द्रव पदार्थ में कोई ऐसा ठोस पदार्थ घुल गया हो, मैंने मिला हो, जो लगातार निलंबित हो, घूमते रहे, लटकते रहे, इधर उधर होते रहे। नहीं नहीं नहीं, फिर से बोल रहे हैं। थिराना प्रक्रिया जो है वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होता है जिसमें किसी द्रव पदार्थ में कोई ठोस पदार्थ घुला हुआ हो। किसके लिए? द्रव में ठोस पदार्थ। ठीक है, तब थिराना विधि लगाएंगे। कैसे लगाते हैं? तो विलयन को कुछ करना नहीं है, विलयन को एक पात्र में लेकर के, मिश्रण को एक पात्र में लेकर के स्थिर छोड़ देना है, कुछ समय के लिए छोड़ देना है। तो धीरे धीरे जो है वो अपने आप ठोस पदार्थ पेंदी में बैठ जाएगा। इसी प्रक्रिया को थिराना कहते हैं। डैश देख लिखिएगा। यह प्रक्रिया वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें किसी द्रव पदार्थ में कोई अविलेय ठोस पदार्थ मिला होता है। अविलेय मतलब जो घुलता नहीं है, अविलेय ठोस पदार्थ मिला रहता है। पैराग्राफ चेंज। थिराना प्रक्रिया में ठोस, एक मिनट, थिराना प्रक्रिया में मिश्रण को एक पात्र में लेकर कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप अविलेय ठोस पदार्थ, अविलेय मतलब जो घुलता नहीं है, फलस्वरूप अविलेय ठोस पदार्थ नीचे पेंदी में बैठ जाता है। इस प्रकार द्रव को ऊपर से निकालकर अलग कर लिया जाता है। चलिए, थिराना प्रक्रिया हो गया। आगे हेडिंग देंगे, आगे हेडिंग देना है अपकेंद्रीकरण या मंथन। अपकेंद्रीकरण या मंथन, अंग्रेजी होता है सेंट्रीफ्यूगेशन।
पूरा याद इंग्लिश से कंफर्म नहीं है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, एक बार देख लीजिए, बुक वगैरह में देख लीजिएगा। अपकेंद्रीकरण, मंथन, समझिएगा क्या है ये। अपकेंद्रीकरण जो है ये कौन प्रक्रिया, मंथन, दोनों एक ही है। थोड़ा वो तो पहले आपको एग्जाम्पल से रूबरू कराते हैं। आप पहले के जमाने में अभी भी जिनके यहाँ उपलब्ध होगा, अब तो बहुत कम हो गया है, जिससे पहले घर में मवेशी होता है, गाय वगैरह भैंस, तो उसका जो दूध से दही बनता है, और दही बनाने के बाद आदमी उसमें से घी निकालता है, और घी निकालने के लिए प्रक्रिया किया जाता है, उसको दही को माठा बनाया जाता है, और उसको महना बोलते हैं। मंथन को महते हैं यानी मंथन करते हैं, ऐसे देखे होंगे। तो क्या करते हैं, उसमें जो पात्र है, पात्र को ऐसे लेकर के, पात्र में जो दही है उसको एक पात्र में लेकर के, और इस सेंटर अपकेंद्रीकरण बिल्कुल बीच में ऐसे एक लकड़ी होता है, लकड़ी से रस्सी बांध करके और उसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वही अपकेंद्रीकरण है। कब लगाते हैं समझिएगा, हम वो विधि आपको बतला दिए क्या है मंथन। अब उसमें लिखवाएंगे नहीं कि कैसे किया जाता है, ठीक है, केवल ये बता रहे हैं किसके लगाएंगे। तो उसके लिए लगाएंगे जिसमें जैसे अभी हम बोले ना, वही सेम बात है। जो थिराना लगाते हैं ना, तो जब थिराना काम नहीं करेगा, थिराना काम कब नहीं करेगा, तो जब अबिले ठोस पदार्थ नीचे पेंदी में नहीं बैठेगा। तो कब नहीं बैठेगा, जब वो काफी हल्का होगा, घूरते फिरते रहेगा। जब वो घूरते फिरते रहेगा, काफी हल्का होगा, तो नीचे पेंदी में नहीं बैठेगा। तो जब थिराना से नहीं काम होता है, यानी थिराना से जब अलग नहीं होता है, तो अब केंद्रीकरण या मंथन विधि लगा लेते हैं। चलिए 10 देख लिखिएगा। यह प्रक्रिया वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है, जिसमें द्रव में अबिले ठोस कण का लगातार स्कंदन होते रहता है, अर्थात कण निलंबित होते रहते हैं, लटकते रहते हैं, निलंबित होते रहते हैं। चलिए कैसे करते हैं बता दिए एग्जाम्पल। घर में ऐसे ऐसे जो किया जाता था, जिसको दही से माठा बनाने के लिए मंथन किया जाता था, बोलचाल की भाषा में उसको महना बोलते हैं, कि माठा महना है, वही प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट है, अगला हेडिंग दीजिएगा, छानना, फिल्ट्रेशन। छानना, फिल्ट्रेशन, छानना, हेडिंग दीजिएगा, फिल्ट्रेशन। देखिए छानना कब लगाएंगे, तो जब वही है द्रव में, तीनों रिलेटेड है। ये कब लगाएंगे, तो द्रव में ठोस पदार्थ ऐसा हो जो घूलता नहीं हो। इसमें घूलने के साथ साथ घूले भी नहीं हो, एक और कंडीशन है कि वो घूमते रहे, मैंने बैठे भी नहीं। बैठ जाएगा तब तो थिराना ही लगा देंगे, थिराना काम नहीं करेगा, तब अपकेंद्रीकरण, ठीक है। और ये कब लगाएंगे छानना, तो जब अबिले ठोस पदार्थ जो है उसका आकार थोड़ा बड़ा रहे, इतना बड़ा रहे कि वो छन्ना पत्र में, छननी में आसानी से छाना जा सके, रोका जा सके। मतलब किसी द्रव पदार्थ में ऐसा ठोस घुला हो जिसमें, ठोस कण का आकार थोड़ा बड़ा हो, तो बड़ा रहेगा तो आसानी से छान लिया जाएगा। डैश देके लिखिएगा। लिखिएगा डैश देके। यह प्रक्रिया वैसे मिश्रणों के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है, जिसमें किसी द्रव में अविलेट
ठोस कण का आकार थोड़ा बड़ा हो, पैराग्राफ चेंज। इस मिश्रण को एक छाना पत्र से गुजारने पर द्रव नीचे गिर जाता है, जबकि अविले ठोस कण छन्ना पत्र में ही रुक जाता है। इस प्रकार मिश्रण के अवयव अलग हो जाते हैं। इस प्रकार मिश्रण के अवयव अलग हो जाते हैं। चलिए, पांचवा ये हो गया। छठा हेडिंग देना है, छठा वाष्पन हेडिंग दीजिएगा। वाष्पन, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। वाष्पन कब लगाएंगे? ये तीनों जो था एक जैसा था, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस। अब क्या है? द्रव द्रव, द्रव द्रव, या कहिए सॉरी, ये भी वही है, वाष्पन भी ठोस द्रव ही है, लेकिन अंतर क्या होगा समझिएगा। कुछ ऐसे भी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि इसमें भी द्रव में ठोस घोला रहेगा, द्रव में ठोस, द्रव में ठोस, तो हम लोग इतना प्रक्रिया लगाए। कभी कभी ऐसा होगा कि ये सब कर लेंगे, भी अलग नहीं होगा। कुछ ऐसे द्रव में आपको ठोस पदार्थ मिल जाएगा कि वो क्यों ऐसा होगा। तीनों में क्या अंतर? ये सब में क्या था? ये सब में एक चीज कॉमन था कि जो ठोस पदार्थ था वो घुल नहीं रहा था। जैसे इसमें क्या लिखवाए हैं कि किसी द्रव में अविले ठोस, अविले मतलब घुलता नहीं है, इसमें भी बिना घुलने वाला, इसमें बिना घुलने वाला। तो जब घुलेगा नहीं तब क्या करेंगे? इसमें सब में था कि जो वैसा ठोस कण रहेगा जो घुलेगा नहीं, अविले ठोस रहेगा। अब ई कब लगाएंगे वाष्पन? जब घुल जाएगा। जैसे जब जल में चीनी को यदि हम डाल देंगे, जल में चीनी को डाल देंगे, तो क्या आपको संभावना दिख रहा है कि उसको कुछ समय तक स्थिर छोड़ देंगे तो चीनी नीचे बैठ जाएगा? नहीं बैठेगा। उसको कितना भी ऐसे ऐसे करके आप मंथन कीजिए, वो बाहर नहीं निकलेगा। या उसको छानिए, कोई भी छाना पत्र में छानेंगे तो क्या संभव है अलग होना? अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इन तीनों में एक कॉमन बात ये था कि जब ठोस अविले होगा, घुलेगा नहीं, तब उपयुक्त में सील लगाएंगे, और जब घुल जाएगा तो वाष्पन। वाष्पन क्या था प्रक्रिया? आपको भली बात पहला चैप्टर में बतलाया गया है, डैश देख लिखिएगा। यह प्रक्रिया वैसे मिश्रण के अवयवों को अलग करने में प्रयुक्त होती है जिसमें किसी द्रव में घुलनशील ठोस पदार्थ मिला हो, घुलनशील ठोस पदार्थ मिला हो। घुलनशील ठोस पदार्थ मिला हो, देख लिए। चलिए, बारिश आ गया है, अभी तो कम है लेकिन बारिश का प्रकोप लगता है कि बढ़ रहा है। आवाज भी बनेगा। आवाज डिस्टर्ब होगा। चलिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। क्या लिखना है? कैसे लगाते हैं सो लिखना है। कैसे लगाते हैं? वाष्पन जो प्रक्रिया उसको लिख देना है। वाष्पन में क्या होता है? यदि छोड़ देंगे, केवल जल और चीनी को आप रख के छोड़ दीजिए, तो कुछ समय बाद थोड़ा रहेगा तो कम समय लगेगा, तो 4-10 दिन 5 दिन, और यदि बहुत अधिक रहेगा तो बहुत ही महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर भी लग सकता है। तो यदि जल्दी वाष्पन कराना तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। तो आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि यदि
वाष्पन कराना है तो आप पात्र में मिश्रण को लेकर के और तेजी से गर्म कर दीजिए। तेजी से गर्म कर दीजिएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वाष्पन होने लगेगा, द्रव पदार्थ उड़ जाएगा और ठोस बच जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके आपको लिख लेना है। देखते हैं यदि बारिश रुकेगा तो और बनाएंगे, नहीं तो आवाज डिस्टर्ब होने लगता है, नहीं हो पाता है। देखते हैं, अभी रोकते हैं वीडियो को।